आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मॉनसून का 8वां स्पेल जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, गोलड़ा और शमशाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात से रेयाब, बाराकहू और अठाल चौक पानी पानी। कई गाड़ियां फंस गईं। जहलम में बारिश के बाद बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। रावलाकोट और बाग समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों की घन गरज, नाला भिम्बर बिफर गया, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। फैसलाबाद में भी बादल खूब बरसे, नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश हुई। और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के नए स्पेल से फिर तबाही, 14 अफराद जाँ बहक। डेरा इस्माइल खान में छत्ते गिरने के वाक़यात समेत मुख्तलिफ हादसात में 10 अमवात। लोअर दीर में मकान के मलबे तले दबकर 3 बच्चे और मर्दान में एक शहरी दम तोड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने फिर तबाही मचा दी। डेरा इस्माइल खान में मॉनसून का तगड़ा स्पेल, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने सब तहस नहस कर दिया। शादी हॉल और मकानों की छतें गिर गईं, सोलर पैनल्स टूट गए, दरख्त उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 60 से जायद जख्मी हुए। लोअर दीर के इलाके टकटक में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। हादसे में 3 बच्चे जाँ बहक हुए। मर्दान में भी कमरे की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। बारिश के बाद एबटाबाद के नदी नालों में तुगयानी, गलियात में लैंड स्लाइडिंग से मरी रोड बंद, गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई, सयाह फंस गए। मरी में लोअर टोपा श्रीनगर रोड पर भी लैंड स्लाइडिंग हुई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। ग्लेशियर फटने की होलनाक दास्तान, गिलगित बल्तिस्तान के 3 हीरोज को कौम का सलाम। वसीयत खान, अंसार अंजुम और मोहम्मद खान ने बरवक्त इत्तला देकर 300 जिंदगियां बचा ली। समा से खुसूसी गुफ्तगू में वसीयत खान और अंसार अंजुम ने ग्लेशियर फटने और गाँव वालों की जान बचाने का सारा किस्सा सुना दिया। अचानक एक धमाके की आवाज़ आई। उसके बाद हमने जो अंदर देखा तो संकट था, संकट के साथ आग भी था। चाचा ने बोला कि पहाड़ गिर गया, भाग जाओ। फिर हम तीनों का ख्याल यह है कि गाँव को कॉल करें। फ़ौरन कॉल लग गई। हमने एक शख्स सुनाया कि सलाह पाई अंदर से, तालीदास वालों को जगाओ। आधा घंटे के बाद हमें कॉल आई कि गाँव से सारे लोग निकल गए हैं, महफूज है, आप परेशान न हो। माचिस भी नहीं थी आग जलाने को कि हम सर्दी से बहुत मायूस हुए थे। मैंने पहले ही अपना टारिज और मोबाइल अपने हाथ में लेके अंदर की तरफ देखा तो एक ऐसे दुआएं निकल गई आसमान की तरफ। मेरी वाइफ भी थी, मेरा छोटी बच्ची भी थी। सलाफ हमारे पाँव पे आ गया। 30 और 40 सेकंड के दरमियान हम बच गया। मैंने अबू को बताया अंदर से जो झील था वो झील फट कर आया है। अबू आप लोग भी गाँव से हट जाओ और नीचे तालीदास वालों का जितना नंबर है रिश्तेदारों का उनको कॉल करो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के 3 हीरोज़ को इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान से मुलाकात करेंगे और खुसूसी नाम से भी नवाजेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। तीनों ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। तूफानी बारिश और क्लाउड बर्स्ट से तबाहकारियां। बुनेर की बाहिम्मत रज़ाकार ज़ैनब ने तबाही की दास्तान सुना दी। कहा, मुर्दा खाने में लाशों का अंबार और हर तरफ क़यामत के मनाजिर थे। लाशें इतनी ज़्यादा थीं, कफन कम पड़ गए थे। लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। जब हम इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई तो वहाँ पे खून और पानी बह रही थी। हमें हुक्म दिया गया कि आप लोगों ने 20 मिनट के अंदर अंदर 3 नियतों को गस्ल देना है। वहाँ पर एक चीख पुकार थी, ऐसा लग रहा था कि बस क़यामत है। हमने अपनी आंखों से उन लाशों को देखा, उन अज़ा को देखा, टुकड़ों टुकड़ों की शक्ल में भी देखा। दर्दनाक वाक़या उस वक्त हुआ जब एक बूढ़ा बाबा आ गया और उन्होंने हमसे कफन का एक टुकड़ा मांगा तो हमने ज़्यादा दिया। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने अपने पोते की सर को गस्ल देना है, सिर्फ सर है। हम लोग रोते भी थे और अपने काम भी करते रहे। कफन कम पड़ गए। तकरीबन 80 कफन हमने बच्चों के और 80 जो थे वो बड़ों के, औरतों के हमने काट लिए थे। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर बरोज़ हफ्ते को होगी। कराची में चांद देखने के लिए मरकज़े रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में रुयत हिलाल कमेटी और महकमा मौसमियात के अरकान ने शिरकत की। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी ने बताया कि यकुम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। आज पाकिस्तान भर में अक्सर और बेशतर जो मकामात हैं वो अबर आलूद रहे और पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की कोई शहादत मसरूल नहीं हुई। इंशाअल्लाह
यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त 2025 बरोज मंगल को होगी। 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर 2025 बरोज हफ्ता को होगी। पीटीआई दौर में एक और करप्शन का इंकशाफ। कोरोना बहरान के दौरान डिस्कोस के जरिए सनती सारिफीन को दिए गए रिलीफ में बड़े पैमाने पर घपले हुए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुआशी पैकेज से मुतालिक खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट करेंगे जहीर अली खान। पीटीआई दौर में कोरोना बहरान के दौरान सनती बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज में डिस्कोस की हेरा फेरियां बेनकाब। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खसूसी रिपोर्ट में डिस्कोस के बड़े घपलों का भांडा फोड़ दिया। 2019 से 2021 के दौरान सनतकारों को 106 अरब रुपए का मुआशी पैकेज दिया गया था। डिस्कोस ने मनमानी करते हुए 10 लाख से जायद गैर मजाज सार्फिन को मुआशी पैकेज में शामिल किया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी पैकेज में 588 ऐसे सनतकारों को शामिल किया गया जो कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। 1,44,000 से जायद डिफॉल्टर्स को भी रिलीफ दिया गया। बिल ना दहंदगान को 1 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद की अदायगी की गई। 97,000 ऐसे सनतकारों को 1 अरब रुपए की सब्सिडी बगैर तस्दीक दी गई जिनके नाम पर कई बिजली कनेक्शन मौजूद थे। डिस्कोस की करप्शन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने 7 अरब 70 करोड़ से जायद की सब्सिडी 57,000 ऐसे सनती सार्फिन को दे दी जिन्होंने रिलीफ पैकेज की मुकर्ररा मुद्दत के बाद बिजली के कनेक्शन लिए। 11,000 से जायद ऐसे बिजली सार्फिन को भी रिलीफ दिया गया जिनके मुस्तकिल एड्रेस का सबूत नहीं मिल रहा। रिलीफ पैकेज में 2 अरब 43,000 की सब्सिडी बच गई थी लेकिन वो वजारत खजाना को वापस नहीं की गई। जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर ने एमए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात की और हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी करवाई। मुतासरा दुकानदारों ने मुनम जफर को नुकसानात और मुश्किलात से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि ये धमाका खेज मवाद का काम किसी की सरपरस्ती में चल रहा था। कानून के मुताबिक किसी रिहायशी और कमर्शियल जगह पर पटाखों का गोदाम कायम नहीं हो सकता। मुनम जफर ने कहा कि धमाके के वक्त निस्ब वाक़े सरकारी स्कूल अगर खुला होता तो बहुत ज्यादा नुकसान होता। हुकूमत ऐसे जितने भी कारखाने शहर कराची में ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। जान का तो नेमुल बदल कोई नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम आप इतना तो करें कि जो लोग जान से चले गए उनके लिए हुकूमत कोई कंपनसेशन का ऐलान करे, किसी मुआवजे का ऐलान करे। हमारा मुतालबा तो ये है कि जो लोग जान से चले गए हैं उनको 1 करोड़ रुपए उनके घर वालों को कंपनसेशन दिया जाए। इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम की क़यादत का अमरीकी सिफारत खाने का दौरा। मुलाकात में अमरीकी सिफारती नुमाइंदों ने भी 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया। ऑल पाकिस्तान बिजनेस फोरम के चेयरमैन इब्राहिम कुरैशी ने अमरीकी डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन और इकोनॉमिक काउंसलर से मुलाकात की। कहा अमरीका से तिजारत बढ़ाने के लिए अमरीकी सिफारत खाने से राबते में है। तिजारत बढ़ाने के मुश्तरका मंसूबों पर भी काम कर रहे हैं। और हुकूमत का गाड़ियों के टोकन टैक्स बढ़ाने का फैसला। वफाकी काबीना ने वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल एक्ट में तरामीम की मंजूरी दे दी है। फीस में इजाफे का इख्तियार वजारत दाखिला को होगा। वफाकी काबीना ने CCLC के फैसले की मंजूरी दी है जिसके तहत प्राइवेट, कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टोकन टैक्स में इजाफा किया जाएगा। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस भी बढ़ाई जा सकेगी। वफाकी वजारत दाखिला का मौक़िफ़ है कि 2019 से टोकन टैक्स नहीं बढ़ाया गया जिसके बायस CTO ऑफिस की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्ल्ड एक्सपो 2025 के थीम को सराहा। एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम की एक्सपो आमद पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। आपको ये भी बताएं कि इकिनोकी मनाटुसो ने एक्सपो से मुतालिक ब्रीफ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की दस्तकारियों बिलखुसूस अजरक, ब्लू पॉटरी के बारे में आगाह किया। कहा सरजमीन पंजाब बेशबहा कुदरती खजानों से मालामाल है। पाकिस्तान पवेलियन पर 1.2 मिलियन विजिटर्स की आमद दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। कोयटा में कई दहाइयों से खेले जाने वाला सकाफती खेल संगरग आज भी जिंदा है। खिलाड़ियों का कहना है कि ये महज खेल नहीं बल्कि एक रिवायत, एक जज्बा और सेहतमंद तफरीह है। तफसील देखिए नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में। गर्मियों की सुरमई शामों में खूबसूरत पहाड़ कोए मुर्दार के दामन में एक दिलकश मंजर बिखर जाता है जब बुजुर्ग और नौजवान एक छोटे से मैदान में जमा होकर अपना कदीम सकाफती खेल संगरग खेलते हैं।
इस खेल के लिए मट्टी के ढेर में 6 इंच की लकड़ी नस्ब की जाती है, जिसे माहिर खिलाड़ी तकरीबन 100 फुट के फासले से निशाना बनाते हैं। जैसे गोला फेंकते आप, सारा जिस्म तुम्हारा हरकत में आ जाता है। दूसरा जो ऐसे जो आ रहा है उस तरफ जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, ये खून पतला होता है, इसे घूमना फिरने में ये काफी फिशार होता है जिस्म पर। नौजवान हो या बुजुर्ग, सभी इसे ज़ौक़ और शौक से खेलते और देखते हैं। ये समझो अगर बूढ़े अगर पत्थर नहीं मार सकते ना, इन लोगों के लिए फिर भी वर्जिश आते जाते हैं। बस संगरक में 2 टीमें हिस्सा लेती हैं, जिनमें 3-3 खिलाड़ी होते हैं। ये खेल इनफरादी तौर पर भी खेला जाता है। अगर पत्थर हदफ को ठीक निशाना बनाए तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर हदफ के करीब लगे तो 1 पॉइंट दिया जाता है। जो खिलाड़ी या टीम 10 पॉइंट हासिल करे वो मैदान मार लेता है। खिलाड़ी जब हदफ को निशाना बनाते हैं तो शायकीन भी खुशी से झूम उठते हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नुर आरफीन, सामा, कोयटा।